नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 9 प्रशिक्षित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक श्री सूर्यकांत पाठक ने वेतन निर्धारण करते हुए यथाशीघ्र जून माह के अंत तक जून माह का नया वेतन तथा एक मुश्त अंतर वेतन भुगतान से संबंधित वार्ता डीईओ तथा डीपीओ स्थापना से दूरभाष पर किया। संयोजक श्री सूर्यकांत पाठक ने डीईओ तथा डीपीओ स्थापना को कड़े शब्दों में कहे कि अगर जून माह का नया वेतन तथा एक मुश्त अंतर वेतन का भुगतान जून माह के अंत तक नहीं हुआ तो हम अंततः बहुत कुछ करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी महोदय। साथ ही संयोजक सूर्यकांत पाठक ने सभी 9 प्रशिक्षित शिक्षकों से अनुरोध किया है कि इंडेक्स 3 पर वेतन निर्धारण का फैसला हमने जिला के तमाम 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के मिजाज को देखते हुए लिया है तथा उन्होंने सभी 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को आश्वस्त किए हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल हम इंडेक्स 3 पर वेतन निर्धारण करवाने के पश्चात जून के नए वेतन और एरियर भुगतान होने के उपरांत सबों से सुझाव लेते हुए बिहार के तमाम 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के हित के लिए हाईकोर्ट पटना में एक याचिका दायर करेंगे, जिससे हमारे समस्थानिक इंडेक्स के आधार पर वेतन प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। प्रवक्ता मृत्युंजय ठाकुर ने तमाम 9 प्रशिक्षित शिक्षकों से अपील किए हैं कि संयोजक सूर्यकांत पाठक पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सूर्यकांत पाठक ने ठाना है हर हाल में 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स के आधार पर वेतन प्राप्त करवाना। मीडिया प्रभारी विनोद कुमार पांडे ने तमाम 9 प्रशिक्षित शिक्षकों से क्रमबद्ध विनती किए हैं कि धैर्य बनाए रखें। हम लोग मजबूरन इंडेक्स 3 पर वेतन निर्धारण करवाने हुए जून माह का नया वेतन तथा एक मुश्त अंतर वेतन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हार नहीं मानने हैं। समस्थानिक इंडेक्स के आधार पर वेतन निर्धारण ही हमारा लक्ष्य है। सूर्यकांत पाठक, विनोद कुमार पांडे, मीडिया प्रभारी, 9 प्रशिक्षित शिक्षक। राज्यों की सहमति से होगा स्कूलों को खोलने का फैसला। एडवाइजरी जारी कर सकता है एचआरडी मंत्रालय। स्कूलों को खोलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मानव संसाधन विकास एचआरडी मंत्रालय ने इस पर किसी भी निर्णय से पहले राज्यों के साथ चर्चा का फैसला किया है। राज्यों के साथ यह उच्च स्तरीय बैठक सोमवार यानी 8 जून को केंद्र की स्कूली शिक्षक सचिव की अगुवाई में होगी। इसमें सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के आयुक्तों को भी बुलाया गया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। वैसे तो स्कूलों का विषय राज्यों से जुड़ा है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय की ओर से इसको लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सकती है। एचआरडी मंत्रालय ने 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने के दिए संकेत। मंत्रालय ने राज्यों के साथ ही बैठक की यह योजना तब बनाई है जब हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल को 15 अगस्त के बाद खोलने के संकेत दिए थे। मौजूदा परिस्थिति में स्कूलों का इससे पहले खोलना संभव भी नहीं, क्योंकि अभी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की ही परीक्षाएं होनी हैं जो जुलाई में प्रस्तावित है। साथ ही रिजल्ट जुलाई अंत में या अगस्त के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्कूल को खोलने की तय हो सकती है समय सीमा। दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय चिंतित भी है। इस सब के बावजूद महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्कूलों को जून से ही खोलने के संकेत दिए हैं। इसी तरह केरल और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने भी
स्कूलों को जल्द खोलने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि संक्रमण का जब खतरा बढ़ा हुआ है, ऐसे में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा। फिलहाल ऐसे ही सभी विषयों पर राज्यों के साथ चर्चा को लेकर मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर कई समय सीमा तय की जा सकती है। इधर 1 अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जानिए एचआरडी मंत्रालय रमेश पोखरियाल ने क्या कहा। कोरोना को बढ़ते प्रभाव के कारण अभी स्कूल और कॉलेज का संचालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भारत के एचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल ने स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति तिथि बता दी है। बीबीसी के दिए इंटरव्यू में रमेश पोखरियाल ने बताया कि देश भर में बंद पड़े शैक्षणिक संस्थान अगस्त के बाद खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पूरे देश में 16 मार्च से सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद से देश भर के बच्चे अपने पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब छात्रों और अध्यापकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि मई में मिली रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की गतिविधियां जुलाई महीने के बाद शुरू हो सकती है, लेकिन इस दौरान स्कूल और कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति 30% ही रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि कक्षा 8 तक के बच्चे घर पर ही रह सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा भीड़ को काम करने के लिए कक्षा का संचालन पारित में होगी। हालांकि बाद में कोरोना के बढ़ते रफ्तार देखते हुए बाद में विभाग की तरफ से ये आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा कि अभी इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। एचआरडी मिनिस्टर ने यह भी बताया कि हम कोशिश में लगे हैं कि अगस्त तक इस सत्र के सभी परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएं। जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि क्या अगस्त के बाद सभी स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने उत्साहित स्वर में हामी भर दी है। बिहार प्रवासी मजदूरों के बच्चों का ऐप के जरिए होगा सर्वे, शिक्षा विभाग कर रही तैयारी। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बाहरी प्रदेशों से आए मजदूरों के बच्चे का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया। इसके लिए शिक्षा विभाग एक विशेष ऐप विकसित कर रहा है। इस सर्वेक्षण के जरिए शिक्षा विभाग उन बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए 2 स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेगा। पूरी योजना बिहार शिक्षा परियोजना ने बना ली है। ये प्लान बिहार के बाहर से आए मजदूरों के बयान पर निर्भर करेगा। दरअसल मजदूर से सवाल किया जाएगा कि वे लोग कब तक बिहार रहेंगे। अगर वे अस्थायी रूप से बिहार में ही रहना चाहते हैं तो उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा। इसके तहत उन्हें उम्र के हिसाब से कक्षा में भर्ती किया जाएगा। उन्हें विशेष कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई प्रवासी मजदूर परिवार कहता है कि वह केवल कुछ समय के लिए ही रहूँगा, तो उनके बच्चों को न्यूनतम 6 माह के हिसाब से उन्हें दाखिला दिया जाएगा। जब वे वापस आएंगे तो उन्हें यहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहार शिक्षा परियोजना ने इस प्लान को प्रभावी करने के लिए केंद्र से आर्थिक और तकनीकी मदद भी मांगी है। इधर अब केजीबीवी की सभी शिक्षिकाओं के मूल शैक्षणिक दस्तावेज की होगी जांच। ये खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी में सभी शिक्षिकाओं के मूल दस्तावेज की जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षकों से अभिलेख मांगे गए हैं। इस मामले में 9 जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। के महानिर्देशक किरण आनंद ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय की आरटी टीम को इस काम के लिए लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जिसमें शिक्षिकाओं की नियुक्तियां संविदा के आधार पर होती है। विद्यालयों में शिक्षिकाओं की उपस्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए उन्हें अपनी अटेंडेंस प्रेरणा ऐप के जरिए दर्ज
कराने का आदेश फरवरी में जारी किया गया था। शिक्षकों को अपनी फोटो के साथ उपस्थिति दर्ज करनी होती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिक्षिकाओं की उपस्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू होते ही कई शिक्षिकाओं ने विद्यालय आना छोड़ दिया। केजीबीवी में शिक्षिकाओं की भर्ती में अनियमितताओं का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है